मुंबई के कांदिवलीपुर के लोखंडवाला टाउनशिप में डॉक्टर दीपा अनूप देशमुख ने आयुर बिल्स नामक आयुर्वेदिक क्लिनिक व पंचक्रम सेंटर का शुभारंभ किया। क्लिनिक के शुभारंभ करने से पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरे विधि विधान से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा की स्थानीय नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल, समाज सेवक शिशिर शेट्टी व लोखंडवाला टाउनशिप की कई जानी मानी हस्तियों ने डॉक्टर दीपा को शुभकामनाएं दी। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर दीपा ने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से विदेश में भी भारतीय आयुर्वेद का परचम लहराया है। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। मैं आज 20 साल से मेरे वार्ड में दीपा देशमुख डॉक्टर से मैं उनको जानती हूँ। उनका खुद का क्लिनिक था। मुझे आज बहुत खुशी है कि एक छोटे से बड़े पे जब जाता है जो आदमी, तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी सहेली की होती है। तो ये मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। और आज अगर अपने देश के अपने भारत देश जो पुराना अपना ऋषि मुनि का जो था उसी में जा रहे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक पे ज़्यादा विश्वास करें। आज अगर आप हायर क्वालिटी के लोग देखेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास आयुर्वेदिक पे होता है, क्योंकि उनका ज़्यादा निगेटिव कुछ होता नहीं है। अच्छे से धीरे से उसका असर होता है, लेकिन एक अच्छे तौर पे उनका असर होता है। इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे वार्ड में देशमुख मैडम ने यहाँ क्लिनिक डाला है, तो उनको मैं आगे के इससे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोखंडवाला टाउनशिप में आयुर्वेदा क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। डॉक्टर दीपा देशमुख और उनके हस्बैंड मिस्टर देशमुख ने मिलके ये उपक्रम चालू किया है। मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामना है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोखंडवाला में जो भी लोग सीवियर बीमारी से ग्रसित हैं वो यहाँ आके उपचार लेंगे और बिल्कुल निरोग होके जाएंगे। मुझे ये भी पता चला है उन्होंने आयुर्वेदा की पढ़ाई करके विदेश जाके वहाँ भी आयुर्वेदा का काफ़ी बड़ा प्रचार प्रसार उन्होंने किया है और फिर मेक इन भारत के से प्रेरित होके और मोदी जी से प्रेरित होके उन्होंने वापस अपने वतन की तरफ रुख करके आज ये उपक्रम चालू किया है। मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर दीपा देशमुख इन्होंने एक नया उपक्रम यहाँ पे चालू किया है। उत्तर मुंबई में पहली बार इस तरीके का उपक्रम यहाँ पे हो रहा है। आयुर्वेदिक उपक्रम यहाँ पे चालू किया है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर मुंबई के लोखंडवाला के और आजू बाजू के सभी लोग इसका लाभ लें। और डॉक्टर दीपा देशमुख जी जो विदेश में जाके उन्होंने आयुर्वेदिक का पढ़ाई करके यहाँ पे इस तरीके का अच्छा उपक्रम चालू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर मुंबई इसका लाभ ले। और मेरी तरीके से डॉक्टर दीपा देशमुख और उनके पति वो देशमुख साहब, ये दोनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बुजुर्गों का इतिहास रहा है कि आयुर्वेद से ही उपचार लोगों के किए गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ समय में आयुर्वेद लुप्त होता दिख रहा था, लेकिन हमारे देश के कई महान डॉक्टरों ने आयुर्वेद को लुप्त होने से बचाया है। ऐसे ही कांदिवली लोखंडवाला में डॉक्टर दीपा देशमुख ने एक क्लिनिक प्रारंभ किया है, जिससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। इसी विषय पे हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपने फॉरेन में प्रैक्टिस किया, फिर अपने वतन आपने वापसी हुई आपकी। बहुत से लोग हैं वतन को छोड़ करके बाहर प्रैक्टिस करते हैं, आखिर ये विचार क्यों आप? ये इस बारे में विचार मेरा यही है, जब अपने खुद का प्राचीन आयुर्वेद जब अपने ही मुल्क में पनपता दिखाई ना दे, लेकिन मुल्क के बाहर जाकर उसकी जो वाहवाह होती है उसको जितना सराहा जाता है, तो उस तरीके से मुझे वहाँ पर जाके और ज़्यादा प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा का स्थान तो मेरी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले, जब मैं म्हाडा के सेकेंड लेन में एक 146 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा शॉप था, उसमें मैं प्रैक्टिस कर रही थी। उसी समय मेरी मन की इच्छा मैंने अपने पति से बोल के दिखाई थी कि मुझे मेरा पंचकर्म सेंटर इस लोखंडवाला कांदिवली में खोलना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो अपने प्राचीन आयुर्वेद का लाभ उठा सके।
लेकिन इसका मोटिवेशन और इसका जो स्पार्क है वो मुझे शंघाई में जब मेरे पति मुझे 3 साल के लिए लेके गए, तब मैंने जाना कि इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे अपना ये प्राचीन आयुर्वेद और प्राचीन संस्कृति से चला आ रहा ये वनस्पतियों का ज्ञान उनके लिए इतने मायने रखता है। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम वापस जाकर अपने देश की सेवा करने के लिए इसका लाभ अपने देशवासियों को उठाने दें। बीमारियों के उपचार आप लोग करने वाले किस तरीके से करेंगे, थोड़ी सी जानकारी। अच्छा, ये जो आयुर्ब्लेस सेंटर जो है, क्लिनिक है, बेसिकली ये आयुर्वेद हर्बल मेडिसिन्स देने के लिए है। और उसी के साथ साथ आयुर्वेदा का सबसे बड़ा इतिहास में इम्पोर्टेंस है वो है पंचकर्म का। तो वो पंचकर्म चिकित्सा जो होती है उसका लाभ उठाने के लिए बहुत सारी बीमारियों को हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे पीठ का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की अलग अलग बीमारियां हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे बालों की स्किन की बीमारियां हैं, उन पे हम ज़्यादा जो सिंथेटिक मेडिसिन है वो ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो मेडिसिन्स हर्बल है वो मेडिसिन्स सुरक्षित तरीके से ज़्यादा समय तक पेशेंट्स को बिना साइड इफ़ेक्ट दिए लाभ उसको दे सकती है। ऐसे मेडिसिन्स के उपचार पद्धति यहाँ पर की जाएगी। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर दीपा, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से अपने विचार प्रकट किए। ऐसे में ही हम बात करेंगे उनके पति अनूप देशमुख से। अनूप जी, क्या कहेंगे? दीपा जी ने क्लिनिक चालू किया, इतना बहुत कहीं ना कहीं लोग कहते हैं किसी न किसी व्यक्ति को सक्सेस होने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आप महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। दिस ऑल डन बाय हर। बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। ने जैसे कहा वो सही है कि हर एक जेंट्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे मामले में काफ़ी उल्टा हो चुका है। और वो सही साबित है कि मेरे मामले में मेरे पति मेरे सपोर्टिव थे, इतना उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया मुझे ये सेटअप इतना अच्छा बनाने के लिए। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया इसीलिए कि उनको भी ये मालूम पड़े कि तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा ड्रीम कम ट्रू ये वाली सिचुएशन आज 4 अगस्त 2021 में पूरी करवा दी। मुझे इस एरिया में 20 साल हो चुके हैं, और कई साल पहले मेरे भाई ने मुझे बोला था कि एक डॉक्टर जगह देख रही हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक के लिए। तब मेरी दीपा से मुलाकात हुई। फिर मैं जिस सोसाइटी में नया शिफ्ट हुआ वहाँ पे हमारे पड़ोसी आए। फिर अनूप जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग परिवार की तरह हो गए। तो दोनों का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, और अनूप भाई का पॉजिटिविटी, दीपा का डेडिकेशन, दीपा का एक्सपर्टीज़ और स्पर्श बात करना कि क्या है क्या नहीं है। मेरे खुद के यहाँ के बाल अचानक से चले गए थे, मजाक नहीं मैं दिखा सकता हूँ। तो मैंने किसी डॉक्टर से ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन लिया, उन्होंने 1000 रुपये ऑनलाइन का लिया, 80 रुपये का ट्यूब दे दिया। ट्यूब मैं कसता रहा, मेरा बाल नहीं आया। दीपा को जब पता चला, इसने मेरे को डांटा, बोला क्या कर रहे हैं। तो दीपा ने मुझे जड़ी बूटियों का कुछ एक मिक्सचर बना के दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, 15 दिन में मेरा बाल आना शुरू हो गया। अभी आप देखेंगे तो मैं वो अपने लगाना बंद कर दिया हूँ, और ये देखिए इसमें मेरा बाल आ चुका है। तो उन्होंने बोला वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट करेंगे। हमने बोला ठीक है चलो, आ तो गया। मुझे सीइंग इज़ बिलीविंग, मुझे इस चीज़ पे बिलीव हुआ, और मैं इनको इतने अच्छे से जानता हूँ। तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर फ्रॉम सातारा, दे स्टेइंग इन बॉम्बे, हर एक का अपना रूट है, दोनों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और आयुर्वेदा का जो ज्ञान दीपा को है वो जब मैं सुनने लगा तो मैं बोला आयुर्वेदा हमको पता ही नहीं। जो अपने पहले की इसमें कवर किया होगा, जो प्योर लकड़े का बनाया गया है, ऊपर शिरोधरा बोले, पंचकर्मा बोले, स्टीमिंग, ये सब चीज़ें आज आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। बट आई वांट टू प्रमोट दिस, लाइन लगनी चाहिए लोगों की, क्योंकि इस चीज़ का जो फ़ायदा अपने को होगा वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं रखा। एलोपैथी इज़ नॉट अ क्योर, एलोपैथी इज़ ए पोस्टपोनमेंट। आयुर्वेदा इज़ अ परमानेंट क्योर and it elongates your life also. So I will always support Deepa and Anup bhai in their good venture and good deeds, and good luck. All the best.